साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम जिसमें भारत का जो आधुनिक इतिहास है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी 4.0, तो आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं महेश कुमार वर्डवाल की जो बुक है वहाँ से ये कलेक्शन लिया गया है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से बीपीएससी पूछता है। अगर आपने पिछले एग्ज़ाम दिए हैं या पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो अभी तक हमने जो इस बुक से क्वेश्चंस कवर किए हैं, करीब 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं हम लोग, और चार क्लासें जो है हो चुकी हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। एक जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं जाके। तो आज की जो वीडियो है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीआरई 3 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीआरई 3 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा। टीआरई 3 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल गई थी। तो पुणे में प्लेग बीमारी फैल गई थी तो पुणे में नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसके बाद पुणे के मैंने जब नहीं हो पाया तो उसके बाद कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है। मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है। टीआरई 1 में पूछा गया था ये, टीआरई 1 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय वायसराय जो था भारत का, लॉर्ड डफरिन था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। क्या कहा था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने बताया था। अगला फैक्ट है साथियों, और इसको भी याद रखना है, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसके सुझाव पे नाम चेंज किया गया था? दादा भाई नौरोजी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बताया? प्रार्थना करने वाला, याचना और विरोध करने की राजनीति करने वाला बताया था। तो ये किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर जो तिलक थे ये गरम दल के नेता थे, ठीक है।
कौन कौन गरम दल के नेता थे? बाल लाल पाल और अरविंदो घोष, 4 लोग। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बने थे। अगला है, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक को कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, लेकिन लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। ठीक है, क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो कौन से अधिवेशन में? लखनऊ का अधिवेशन होता है 1916 में, उसी में कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, तो ये जॉर्ज यूले इनका नाम आता है। ये क्वेश्चन TRE 3 में शायद पूछा गया है। अगला है प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें तो ये सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। क्या कहा इन्होंने? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा कोई सोचा समझा या योजनाबद्ध किया गया आंदोलन था। तो ये सर सैयद अहमद ने कहा था। ये कथन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अगला कथन है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो किसका कथन है ये? लॉर्ड कर्जन का। क्या कहा इन्होंने? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांति प्रिय समाप्ति में सहयोग कर सकूं। ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का। अगला फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है साथियों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, किसमें नहीं थे? स्थापना अधिवेशन जो हुआ था उसमें उपस्थित नहीं थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हरिपुरा का जो अधिवेशन होता है, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन ये पूछा गया है, हरिपुरा का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 1939 में। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वाल्व की अगर बात आए तो लाला लाजपत राय का नाम आता है। क्या नाम था इनका? लाला लाजपत राय के द्वारा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत पूछा गया है TRE 1 में। अगला फैक्ट है और ये इम्पोर्टेंट है,
महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। किसका सुझाव था ये? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कितने वर्षों तक? लगातार 6 वर्षों तक। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार कितने वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे थे? तो आंसर है 6 वर्ष। ठीक है। बाल गंगाधर से संबंधित एक कथन है, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का है। क्या कहा था इन्होंने? यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों यानी कि मतलब भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट हैं और ये याद करना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कौन अध्यक्ष थे और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो भी देखते हैं। पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था। 1885 में कहाँ पे? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि वाला तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो अधिवेशन है 1886 में होता है। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। तो ये दूसरा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है। फैक्ट की बात करें तो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। किसका? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। किसने? डफरिन के द्वारा। अगला जो है अधिवेशन है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1887 में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब, 1887 में। इससे संबंधित फैक्ट हैं वो भी देखते हैं। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम जो था उसमें संशोधन हुआ। ठीक है। अगला अधिवेशन कहाँ होता है? 1888 में इलाहाबाद में होता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1888 में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। या ऐसे पूछता है प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले का नाम आता है। इससे संबंधित फैक्ट है
जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, किसने दिया था हिंदी में भाषण? लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला अधिवेशन जो है 1890 में होता है कलकत्ता में। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? फिरोज शाह मेहता। इससे संबंधित फैक्ट क्या है देखिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बनी गांगुली। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। 1896 का जो अधिवेशन है कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं रहमतुल्ला एम सयानी बनाए गए। कौन? रहमतुल्ला एम सयानी। पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया था इसी अधिवेशन में। कब? 1896 में। अगला है 1905 का अधिवेशन, बनारस में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इससे संबंधित फैक्ट क्या है? बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था इसी सम्मेलन में। अगला है 1906 का। 1905 वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 का जो अधिवेशन है कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, फैक्ट, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था इसी अधिवेशन में। अगला है 1907 का अधिवेशन, सूरत में होता है और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन बनता है 1911 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसी अधिवेशन में 1911 के अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। ठीक है, जो अगला अधिवेशन है लखनऊ में होता है 1916 का। ये इंपॉर्टेंट है, VVIP इसके लगा लेना है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कब होता है? 1916 में लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट है, नरम दल एवं गरम दल का जो है एकीकरण और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। यानी कि नरम दल और गरम दल जो थे ये एक हो गए थे, मिल गए थे। इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी, इनके बीच में भी समझौता हुआ था इसी सम्मेलन में। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी अधिवेशन में नारा दिया गया था। इसके द्वारा? तिलक के द्वारा। तो 1916 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है जो है अधिवेशन 1917 का, कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनाई गई और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें तो सरोजनी नायडू का नाम आता है, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट का नाम जो है आता है। कब? 1917 में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्ष बनाई गई। कलकत्ता में होता है ये। इससे संबंधित फैक्ट हैं वो देखते हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। तिरंगे झंडे को अपनाया था इसी अधिवेशन में। अगला है 1920 का अधिवेशन, नागपुर में होता है। सी विजय राघवाचार्यार इसके जो हैं अध्यक्ष बनाए गए थे। इससे संबंधित फैक्ट की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन होता है। अगला है 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये यही वाला था, बेलगांव वाला 1924 का। अगला जो है 1925 में होता है मद्रास में।
S.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। और इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई इसी अधिवेशन में। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है। 1929 का जो अधिवेशन है लाहौर में होता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, इसी अधिवेशन में 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय जो है इसी अधिवेशन में लिया गया था, 1929 के अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला अधिवेशन है 1931 का, कराची में होता है। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने। मूल अधिकार का प्रस्ताव आता है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन होता है। ठीक है। 1931 का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल। अगला है 1936 का, लखनऊ में होता है ये अधिवेशन और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को क्या बताया था? भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी। ठीक है। अगला जो है फैजपुर का अधिवेशन कब होता है? 1937 में फैजपुर का अधिवेशन और जवाहरलाल इसके अध्यक्ष बने। तो ये प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था फैजपुर का। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था कौन सा था? तो ये फैजपुर का था, 1937 वाला। अगला है 1938 का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, हरिपुरा का। कहाँ पे होता है? 1938 में हरिपुरा में होता है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इससे संबंधित फैक्ट है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला 1900 एक इम्पोर्टेंट और है, वो इसमें मिस है। 1939 का जो होता है, 1939 का। ठीक है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? चुनाव होता है सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया के बीच में। तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। महात्मा गांधी से मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का। इसका फुल डिटेल जो है पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था डिस्कस इसको। अगला देखते हैं 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए। इनसे संबंधित फैक्ट है, मौलाना आज़ाद जो हैं लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। अगला है 1946 का, मेरठ में होता है। आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष थे। ठीक है। फैक्ट देखते हैं साथियों। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा KT तैलंग के सहयोग से हुई थी। KT तैलंग के सहयोग से हुई थी। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। ठीक है। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो P मित्रा यानी कि प्रथमनाथ मिश्रा थे। P मिश्रा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मिश्रा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी।
अगला फैक्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कौन से केस के लिए? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। किसको किसको? भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को। 23 मार्च 1931 ये डेट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये कानपुर में की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में। वर्ष क्या था? 1924। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 को हुआ था। ठीक है, फांसी पर किसको चढ़ाएगा इसके लिए? राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो ये दिल्ली में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है जो हमारा, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी कि वीडी सावरकर ने मित्र मेला संघ। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, का विरोध किसने किया था? तो लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने चलाई थी? वीना दास ने। अगला है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने इसका आयोजन किया था। अगला फैक्ट है, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन? अशफाक उल्लाह खां। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। फैक्ट है, बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इनका बचाव जो है चितरंजन दास ने किया था। किसका? अरविंद घोष का। कौन से मामले में? अलीपुर षड्यंत्र मामले में। अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। अगला फैक्ट है साथियों, बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? कौन? जतिन दास। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। अगला है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण। तो ये जतिन दास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला जो साथियों कुछ संगठन हैं, भारतीय क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, और उसकी स्थापना वर्ष और संस्थापक पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी। मित्र मेला जो है संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1899 में। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा और गणेश सावरकर। अगला है, भारत माता सोसाइटी, कब इसकी स्थापना हुई? 1904 में। किसके द्वारा की गई? अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की अगर बात करें तो 1905 में स्थापना होती है, पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा। अभिनव भारत समाज 1904 में स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा होती है। अनुशीलन समिति, ये इंपॉर्टेंट है, VIP क्वेश्चन है ये। ठीक है, BI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 1907 में वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र,
पुलिंदा सतीश चंद्र बोस। ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब? 1907 में। अगला है युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन। इसकी स्थापना 1907 में होती है वीके घोष के द्वारा और भूपेंद्र नाथ दत्त सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA स्थापना कब होती है? 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में होती है। ठीक है। तो किसके द्वारा की गई? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। किसके द्वारा? भगत सिंह ने किया था। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब हुआ था इसका स्थापना? 1928 को। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अगला फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। जिया तरंग आंदोलन को रानी गार्डिनल्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। तो साथियों, ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे NCERT से लिए गए हैं। महेश कुमार वर्डवाल की जो बुक आती है वहाँ से मैंने बुक को उठा के देखा है, फिर और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको भी देखा है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो साथी अलग अलग बुक नहीं पढ़ पाते हैं NCERT की, हालांकि आपको 1 to लेकर के 10 तक की NCERT सारे पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता तो ये सार संग्रह जो है हमारे लिए इनफ हो जाती है। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली ये बुक है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप ज़रूर पढ़ें और बाकी आप वीडियो भी देखें, रिवीजन भी करें। ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।